नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कर्मयोगी पोर्टल के संबंध में। इस पोर्टल पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, साथ ही रजिस्ट्रेशन हेतु जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो किस प्रकार बनाएंगे, तो इसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इस पोर्टल की बात करते हैं कि आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इस पोर्टल पर जाने के लिए आपको गूगल में टाइप करना है iGotKarmyogi.gov.in। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपका फुल नेम, ग्रुप, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी काफ़ी डिटेल आपसे भरवाई जाएंगी और रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो ईमेल आईडी है वो आपकी गवर्नमेंट की मेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, लेकिन यदि आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट मेल आईडी बनानी होगी, उसके बाद ही आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है तो सभी डिटेल आपके पास उपलब्ध हैं। केवल आपके पास यदि गवर्नमेंट मेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो वो आपको सबसे पहले बनानी होगी। तो उसकी प्रोसेस अपन देखते हैं कि कैसे आप गवर्नमेंट मेल आईडी बनाएं। यदि आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी होगी तो आप आसानी से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट मेल आईडी बनानी है उसके लिए आपको अपना SSO लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको गूगल में SSO.Rajasthan.gov.in लिखकर सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लॉगिन में अपनी एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर जैसे आप लॉगिन करेंगे, यानी आपको जो गवर्नमेंट मेल आईडी है वो आपकी SSO आईडी के थ्रू बनानी होगी। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको जो डैशबोर्ड इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ मैंने इस पर मेरे गवर्नमेंट मेल आईडी बना रखी है, इसलिए आपको यहाँ ईमेल रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आपको ईमेल रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ एक्टिव ऐप पे क्लिक करके और जो आइकन यहाँ दिखाई दे रहे हैं एक्टिव ऐप पे जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत सारे आइकन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ आप इसमें से ईमेल रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ सर्च का ऑप्शन दे रखा है, सर्च में भी आप ईमेल रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। क्योंकि मैंने इस रिक्वेस्ट पे काम कर लिया है तो इसलिए ये मुझे जो नीचे डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। आप जब इस पर काम करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड नहीं आएगा, यहाँ ब्लैंक आएगा। तो आपको सबसे पहले अपना न्यू ईमेल अकाउंट की रिक्वेस्ट आपको भेजनी होगी और उसके आधार पर आपको अपनी गवर्नमेंट मेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे आप न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, यानी एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ABC में। तो ए में जो आपकी एप्लीकेशन डिटेल है वो एज पर SSO प्रोफाइल से अपने आप आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो आपका पर्सनल आपकी SSO आईडी की जो प्रोफाइल नंबर हुआ है वो, आपकी एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पर जो आपकी रिटायरमेंट डेट है वो बढ़नी होगी। ये वहाँ से सिस्टम से नहीं लेगा, आपको मैनुअली इसको फीडिंग करना होगा। उसके बाद जो इसका पार्ट B है उस पार्ट B के अंदर आपको रिक्वेस्ट टाइप सिलेक्ट करना है, यानी आप जो अपनी ईमेल अकाउंट बना रहे हैं वो सिंगल बना रहे हैं, ब्लैंक ईमेल अकाउंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि कोई DDO साहिबान है वो यदि सभी कार्मिकों की एक साथ रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इस पोर्टल पे उपलब्ध है। फिर आपको ऑप्शन देना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करवाएगा user@rajasthan.gov.in, यानी आपकी जो ईमेल आईडी बनेगी वो rajasthan.gov.in वाली बनेगी। तो आप यहाँ आपको अपने नाम के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म अपलोड करना होगा इसमें PDF के रूप में। उसका फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको इस प्रकार का फॉर्म भरना होगा। यहाँ आपको जो DOIT है, DOIT उसका एक फॉर्म है, डिपार्टमेंट
ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर आपको यहाँ अपना नाम, डेजिनेशन, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, ऑफिस एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सब चीज़ें भरकर आपको HOD के सील साइन करवा कर इसकी आपको PDF बनानी है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना है। जब आप रिक्वेस्ट भेजें तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भरकर कंप्लीट रखना है, HOD के साइन करवाने हैं। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो जब आप सिंगल यूज़र से आप ये भर रहे हैं तो आपको इसको 1 MB की PDF के रूप में अपलोड यहाँ करना होगा। तो जो फॉर्म आपको मैंने भी बताया उसको भरकर HOD के साइन करवा कर, जो अपना हेड ऑफ आपका DDO है उसके सिग्नेचर करवा कर यहाँ पर आप इसको अपलोड करना होगा। यदि DDO साहिबान इसको ब्लैंक में करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ब्लैंक ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेज सकते हैं। इसके लिए आपको एक सैम्पल एक्सेल फाइल भरनी होगी और इसी प्रकार का जो अभी दिखाया है सिंगल यूज़र के लिए, उसी प्रकार का एक फॉर्म है ब्लैंक के रूप में, उसको भरकर उसकी भी PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका जो सैम्पल डाटा है, आप अगर एक साथ सभी को बनाना चाह रहे हैं तो उसका सैम्पल डाटा के अंदर आपको सीरियल नंबर, फुल नेम, डेजिनेशन, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट और उनकी जो ईमेल आईडी है वो आपको लिखकर सभी कार्मिकों की एक्सेल शीट बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से इस पोर्टल पे आप सिंगल अकाउंट भी बना सकते हैं और सभी कार्मिकों का एक साथ अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इसका जो पार्ट B है उसके अंदर आपको इस प्रकार काम करना है। सिंगल है तो सिंगल के रूप में आप DDO के साइन करवा कर अपलोड कर दें, और DDO साइन सभी के बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेल फाइल को यहाँ अपलोड करके सभी कार्मिकों की PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दें। PDF 1 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो पार्ट इसका C है उसके अंदर आपको यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ जो भी आप गवर्नमेंट मेल ID बना रहे हैं उसकी सेंडिंग पर्सनल यानी मार्केटिंग मेल के लिए नहीं कर सकते। आप इसका केवल ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप इस पर कर सकते हैं। ये इसमें नोट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है और फिर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड पे एक पट्टी बन जाएगी जिसमें आपका रिक्वेस्ट नंबर, रिक्वेस्ट की डेट, नेम, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट टाइप, डिपार्टमेंट, स्टेटस और स्टेटस का टाइम और एक्शन वाला बटन दिखाई देगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास स्टेटस में डिस्पोज नहीं लिखा हुआ आएगा, पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। जब ये आपकी ID क्रिएट हो जाएगी तब यहाँ पर डिस्पोज और यहाँ पर वो डेट आ जाएगी जिस दिन क्रिएट हुई है और एक्शन वाला बटन आपको दिखाई देगा। तो आप जैसे ही एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें जो आपका पार्ट A भरा हुआ दिखाई देगा। पार्ट B के अंदर आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आपकी जो ईमेल जिस नाम से बनवानी है वो आपको यहाँ लिखे दिखाई देगी, जो आपने लिखा है फॉर्म में। यहाँ पर आपका भरा हुआ फॉर्म जो PDF के रूप में वो दिखाई देगा और यहाँ आपका स्टेटस इस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले पेंडिंग विद OIC, सेकेंड लेवल पर पेंडिंग विथ हेल्प डेस्क, और जैसे ही हेल्प डेस्क से अप्रूवल होगा यहाँ पे डिस्पोज्ड लिखा हुआ जाएगा और साथ ही आपकी जो ईमेल ID है जो आपने रिक्वेस्ट में डाली थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी रिमार्क में, और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो जब भी आपकी ये ईमेल रिक्वेस्ट आप भेजेंगे और वो रिक्वेस्ट के आधार पर आपकी जो गवर्नमेंट मेल जनरेट हो जाएगी तो आपको यहाँ रिमार्क के अंदर वो ईमेल ID और पासवर्ड दिखाई देगा। इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट होने में और आपकी मेल ID जनरेट होने में 24 से 48 घंटे का समय डिपार्टमेंट के द्वारा लग सकता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस आपको जो नई गवर्नमेंट मेल ID बनानी है वो इस प्रकार बनानी है। उसके बाद आप उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसकी प्रोसेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार करनी है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और यदि ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।